हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए रिवेंजफुल लव सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सभी के सभी लोग यानी कि लैनवांग जी के सारे ऑफिस वाले एक ऑफिस ट्रिप पे निकले थे। वहाँ पे जाके उन लोगों ने काफ़ी मस्ती की थी और अब टाइम आ चुका था कि वो लोग थक चुके थे, उन्हें बैठे बैठे कोई गेम खेलना था। यहाँ पे उन लोगों की पेयरिंग कर दी गई थी, जहाँ पे विंग और लैनवांग जी जैसे कि ऑलरेडी सब मतलब जो जिसे ऑलरेडी जानता है वो उसके साथ पेयर कर सकता था, ऐसा यहाँ पे रूल था। तो यहाँ पे विंग और लैनवांग जी जो कि ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे और यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ करना था कि उन्हें उनके सीक्रेट्स रिवील करने थे। विंग ने तो कर दिया था, अब बारी थी लैनवांग जी की। लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि उसके कोई भी सीक्रेट्स नहीं है, वो जैसा अभी दिख रहा है उसकी लाइफ बिल्कुल ऐसी ही थी। लेकिन यहाँ पे बाकी एम्प्लॉयज़ ना कुछ बोलना स्टार्ट कर चुके थे और कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। लैनवांग जी ने सभी की तरफ देखा और वो लोगों ने ना बोलना चुप कर दिया था। हालांकि किसी के सामने आंख दिखा के तुम उन्हें चुप करा सकते हो, लेकिन पीठ पीछे वो फिर भी बात करेंगे, ये बात एकदम सच है। लैनवांग जी उनको डांटते हुए बोलता है कि जो कुछ भी हुआ तो विंग की पर्सनल लाइफ में है और वो कुछ सीक्रेट्स नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो किसी को तकलीफ देते हैं तो हमें उन बार चीज़ों में बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे लैनवांग जी की तरफ विंग बहुत मतलब ऐसे देख रहा था जैसे कि थोड़ा इमोशनल टाइप हो गए। लैनवांग जी को सडनली ऐसा लगता है कि शायद मतलब अगर उस दिन वो अपनी पूरी बात रख चुका होता तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन मैडम यूनो से उसका चांस ही नहीं दिया था। लैनवांग जी फिंग के फेस को देख के समझ चुका था कि कुछ मतलब का ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़ा बहुत सही असर तो विंग के ऊपर हुआ है। लैनवांग जी ने विंग के हाथ को अपने हाथ में लिया और अपने हाथ से उसके हाथ को प्रेस करते हुए उसने विंग से बोला, प्लीज़ उस चीज़ों को भूल जाओ, वो पास्ट में हुई थी और मैं भी माफ़ी मांगना चाहूँगा। विंग हल्के से मुस्कुराते हुए लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, शायद मुझे उस दिन पूरा का पूरा सच सामने लेके आना चाहिए था, जो कि मैडम यू ने मुझे चांस ही नहीं दिया। विंग ने लैनवांग जी की तरफ एक पल के लिए बहुत डार्क आइज के साथ देखा, उसके बाद उन्हीं डार्क आइज को सॉफ्ट करते हुए लैनवांग जी की मजाक बनाने के स्टाइल में उसने बोला, वैसे तुम सच कह रहे हो, अगर तुमने सच बोल दिया होता ना तो मुझे वो सजा ही नहीं मिलती। सच में ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए बदला लेना तो बनता है। लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए हल्की सी बहुत मतलब अननोटिस थी वो स्माइल जिसके साथ लैनवांग जी ने विंग से बोला था, बिल्कुल अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग को अच्छे से पता चल चुका था कि यहाँ पर का माहौल ना काफ़ी ज़्यादा मतलब फीका हो चुका है, इससे अच्छा है कि ये और ज़्यादा फीका हो। उसने आगे गेम को बढ़ाना स्टार्ट किया और उन लोगों ने फिर से अपने गेम को एंजॉय करना स्टार्ट किया। फाइनली उन लोगों की ये ट्रिप बहुत अच्छे से बहुत मज़े से जैसे वो लोग चाहते थे वो लोग एंजॉय करें बिल्कुल वैसे ही निकल चुकी थी। यहाँ पे अब सभी लोग वापस ऑफिस आ चुके थे। ऑफिस आते ही यहाँ पे लैनवांग जी एक और अनाउंसमेंट करता है कि जैसे कि मैं पहले ही बहुत सारी चीज़ें अनाउंस कर चुका है, लेकिन मैं एक और चीज़ अनाउंस करना चाहूँगा कि वीक में वन डे आप लोग कैजुअल ड्रेस पहन के आ सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे फॉर्मल के चक्कर में अनकंफर्ट फील करते हैं, तो एटलीस्ट उन्हें एक दिन तो मिलना चाहिए जब वो लोग अपने कंफर्ट क्लोथ्स में यहाँ पे आ सके, चाहे वो किसी भी क्लोथ्स में आए। बस हाँ, उनके पास बाथरूम स्लीपर्स नहीं होने चाहिए और नाइट वेयर करने वाले कपड़े नहीं होने चाहिए। बाकी इसके अलावा वो कुछ भी पहन सकते हैं। इवन किसी को अगर मतलब अपर लोअर भी पहनना है तो वो पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि वो नाइट क्लोथ्स मतलब जो सोते टाइम होते हैं ना पहने जाते हैं ना उनको ना पहने, और बाथरूम स्लीपर मतलब कि जो एकदम फ्लैट होते हैं ना वो वाले चप्पल नहीं पहन के ला सकते। सभी लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि दिन भर शूज़ सैंडल्स हील्स पे रहना और टाइट पैंट पहनना कोट पहनना
मतलब एक फॉर्मल ड्रेस में रहना सच में बहुत ज़्यादा अनकंफर्ट फील कराता है। हालांकि ये एक प्रोफेशनल लुक भी देता है, लेकिन फिर भी वो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही लेकिन इरिटेट तो करता है। लेकिन जैसे ही लैन वांगजी ने ये अनाउंसमेंट किया तो सभी लोग काफ़ी खुश हो चुके थे और सभी लोगों ने एक साथ बहुत ज़्यादा तालियां बजाना स्टार्ट किया। इस वक्त पूरा का पूरा हॉल तालियों से ही गूंज रहा था। विंग भी लैन वांगजी को देख रहा था और ये सोच रहा था कि सच में ये इंसान धीरे धीरे चेंज हो रहा है। उसके फेस पे भी ना एक प्यारी सी मुस्कान थी। लैनवांग जी ने फिर से विंग की तरफ देखा और विंग ने उसको थंब दिखाया, जैसे कि उसने उससे ये बोला हो कि हाँ, उसने एकदम सही डिसीजन लिया है। लैनवांग जी ये बोल के अपने कैबिन में जा चुका था और विंग भी अपने कैबिन में जा चुका था। फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो चुका था। विंग जो कि लैनवांग जी का सेक्रेटरी है, तो ऑफकोर्स सी बात है उसके पास बहुत सारे काम होंगे। उसने एक एक चीज़ों को चेक करना स्टार्ट किया, जिन चीज़ों को वो मिस कर चुका था जब वो लोग ट्रिप पे गए हुए थे। ट्रिप से आने के बाद काफ़ी लोग ना वो ट्रिप में ही रह चुके थे। मतलब कि वो होता है ना, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, बिल्कुल वैसा ही। और आज उन लोगों का ना काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, उन लोगों को एक चीज़ और भी अच्छे से पता थी, अगर उन्होंने ऐसा ही किया ना तो लैन वांगची किसी भी वक्त भड़क सकता है। इसलिए उन्हें अपने इस आलसीपन को दूर रखना होगा और काम में लगना होगा। और सभी लोगों ने इस कोशिश को जारी भी रखा। फाइनली दिन निकल चुका था। सभी एम्प्लॉयज अपने अपने घर जा चुके थे। लैनवांग जी भी अपने घर जा चुका था और विंग भी अपने घर जा चुका था। विंग के घर में इस वक्त डिनर चल रहा था। विंग, जैन चेंग, जैन फिंगमियान, मैडम यू, सभी लोग बैठे हुए थे आराम से और लंच कर रहे, सॉरी, डिनर कर रहे थे। मैडम यू विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए? मेरे हिसाब से तुम्हें हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे विंग मैडम यू की तरफ देखते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे कुछ टाइम और रहने दीजिए ना। मुझे ज़्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ है, मैंने आपसे 1 साल बोला था। तो यहाँ पे मैडम यू बोलती है, विंग मैं समझ रही हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो और ये कुछ गलत भी नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर पे भी ध्यान देना होगा। तुम हर वक्त इस चीज़ से नहीं भाग सकते हो। अपने आप पे, अपने फ्यूचर पे, अपने कैरियर पे ध्यान दो विंग। मी विंग मैडम यू को टीस करते हुए बोलता है, मैं अपने करियर पे ही तो ध्यान दे रहा हूँ। इसका जवाब मैडम यू अच्छे से समझ चुकी थी। आई मीन ऑफ कोर्स सी बात है, उसके दिमाग में एक चीज़ ये चल रही थी कि विंग लैन वांग जी को ना इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और काफ़ी हद तक ये सच भी था। तो ये सारी चीज़ें मैडम यू समझ रही थी और उसने उसको रोका भी नहीं। हाँ, उसे भी लैन वांग जी बहुत ज़्यादा पसंद था और वो पर्सनली भी ये चाहते थे कि अगर लैन वांग जी विंग की लाइफ में आता है ना तो विंग की लाइफ काफ़ी हद तक बहुत अच्छी होगी। इसलिए उसने भी उसको कभी मना नहीं किया उसके आसपास रहने से और इवन अब उसकी कंपनी में काम करने से भी, जबकि वो अच्छे से जानती है कि उसकी कंपनी, आई मीन जो यंग फैमिली की कंपनी है, उसको विंग की ज़रूरत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी वो विंग को सपोर्ट कर रही थी, इसलिए क्योंकि आज अपने रिश्ते को अगर वो मजबूत बनाता है ना तो कल के दिन वो रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसलिए उसको ज़रूरत होगी कि वो आज से ही उस रिश्ते को ना स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। लेकिन वो इन चीज़ों को इतने दिनों तक छोड़ भी नहीं सकती थी। लेकिन विंग ने उससे पहले ही बोला था कि वो लगभग 1 साल तक तो कम से कम वो लैनवांग जी के साथ काम कर सकता है। हालांकि इस वक्त उसने ये बताया था कि वो काम सीखने के लिए जा रहा है, लेकिन मैडम यू को उसकी इंटेंशंस पहले से पता थी, तो इसलिए उसने अलाउ भी किया था। यहाँ पे अब मैडम यू जैन चैंग की तरफ मुँह करते हुए बोलती है, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ अपने डैड या मुझसे कंसर्न कर लेना। बिजनेस जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं, इसे एकदम डिसीजन लेके मत खराब करना। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा मत करना जिसके चलते कुछ भी नुकसान तुम्हें झेलना पड़े। जैन चैंग अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोलता है, मॉम क्या हुआ है आप आज आपको? आप ये अजीब सी बातें क्यों कर रही हैं? पहले विंग से, अब मुझसे। आपने विंग को पहले ही परमिशन दी थी ना कि वो आराम से अपना जितना टाइम हो सके उतना टाइम ले सकता है, तो आज आप उससे अचानक से ये बोल रही हैं कि वो जंग्स की कंपनी में वापस आ जाए। मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन अब ये क्या बात हुई कि आप मुझसे भी ये बोल रही हैं कि मुझे छोटी छोटी डिसीजंस पे भी ध्यान देना होगा? हालांकि आप सही बोल रही हैं, लेकिन ये कंपनी मैं आज से तो नहीं चला रहा।
हाँ, मानता हूँ मुझे आपके या डैड के बराबर एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने इतना सब कुछ नहीं देखा है, लेकिन एटलीस्ट मैंने इतना तो देखा है कि जहाँ पे डिसीजन मैं ले सकता हूँ वहाँ पे मैं ले सकता हूँ। और अगर ज़रूरत पड़ी आप दोनों की तो मैं सबसे पहले बिना आपकी परमिशन के आपकी हेल्प लेने पहुँच जाऊँगा। टेंशन मत लीजिए मॉम। आपने और मॉम ने जो मेहनत इस कंपनी के लिए की है, अपनी बिजनेस के लिए की है, उसको इतनी आसानी से तो मैं गंवाने वाला नहीं हूँ। आप एटलीस्ट ज़्यादा ना सही थोड़ा सा विश्वास तो मुझ पे कर ही सकती हैं। जैन चैंग ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से बोला था। फाइनली डिनर के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे। ऑफ कोर्स नाइट हो चुकी है, रेस्ट का टाइम तो हो ही चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग ऑफिस पहुंच चुका था। लैनवांग जी ऑलरेडी उसके आने से पहले ही वहाँ पे प्रेजेंट था। विंग जैसे ही ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि लैनवांग जी ऑलरेडी अपने कैबिन में है। तो वो डायरेक्टली जाके 2 कप कॉफ़ी उसने बना ली थी और उन कॉफ़ी के कप्स को लेके वो जा चुका था लैनवांग जी के ऑफिस में, यानी कि उसके कैबिन में। लैनवांग जी विंग की तरफ बिना देखे ही बोलता है, तुम लेट क्यों हो गए हो? और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कॉफ़ी लाना तुम्हारा काम नहीं है। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी की तरफ कदम बढ़ाता है, उसके टेबल पे ही बैठते हुए बोलता है, तुमने इतनी सारी परमिशंस दे दी, इतना सब कुछ कर दिया, क्या तुम एक परमिशन पर्सनली मुझे नहीं दे सकते? मुझे सुबह सुबह तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीना पसंद है। आई मीन तुम्हारे साथ नहीं, मुझे कॉफ़ी पीते वक्त कोई ना कोई कंपनी ज़रूर चाहिए होती है। अब मैं तुम्हारे एम्प्लॉयज़ के साथ तो नहीं बैठ सकता, अगर तुम चाहो तो मैं बैठ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उनके साथ जाके बैठूँ तो तुम्हें मेरे साथ कॉफ़ी पीनी होगी। लैनवांग जी, जिसकी नज़रें अभी तक कुछ पेपर्स को टटोल रही थी, वो अब लैन विंग की तरफ देखता है। हालांकि उसने अपने सर को ज़्यादा मूव नहीं किया था, अपने आइज़ को ही मूव करते हुए उसने विंग को एक शार्प गेज के साथ देखा। विंग ने लैनवांग जी को बिना बोलने का चांस दिए ही उसने बोल दिया, तुम्हारी इन आंखों का ना मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। और वैसे भी रही बात कॉफ़ी लाना मेरा काम है या नहीं, लेकिन मेरा काम जो है मैं उसको करने से मना नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ एक कॉफ़ी पीनी है, प्लीज़ मना मत करो ना। लैनवांग जी विंग की उन पपी आइज़ को देख के ना काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो चुका था। हालांकि ये चीज़ें ना उसने शो नहीं की थी, उसने नहीं दिखाया था कि वो विंग की ऐसी हरकतों से ना बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी उसने विंग की तरफ देखते हुए बोला, क्या सच में तुम्हें ये सारी चीज़ें ऑफिस में करनी है? विंग, मानता हूँ मैंने बहुत सारी चीज़ों में लीवरेज दे रखी है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को करने की अनुमति दे दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें भी करें। विंग बिना ये सोचे कि वो क्या बोल रहा है, वो टपक से बोल पड़ता है, मैंने तुम्हें किस करने के लिए तो नहीं बोला, मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा ना कि हमें तुम्हारे कैबिन में आके रोमांस करना है। मैंने तो बस एक कप कॉफ़ी की बात की है, तुम इसको इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? छोटी सी बात है। और वैसे भी तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मैं आज के बाद 2 कप कॉफ़ी लेके सुबह सुबह यहाँ पे ज़रूर आऊँगा। और हाँ, एक और बात, उसने एक सिप कॉफ़ी की ली, उसके बाद अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोला, मुझे दिन में लंच भी तुम्हारे साथ करना है। लैनवांग जी अब विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, और ये किस खुशी में? विंग कॉफ़ी के कप को उसकी तरफ हल्के से पास करते हुए बोलता है, पहले इसे पियो फिर मैं बताऊंगा। लैनवांग जी को भी विंग के सामने थोड़ा सा हारना ही पड़ता है। उसने उस कॉफ़ी को अपने हाथ में ले लिया था और उसकी एक सिप लेते हुए उसने फिर से विंग से पूछा, और बताओ कि तुम मेरे साथ लंच क्यों करना चाहते हो? तो यहाँ पे विंग बोलता है, देखो लंच के लिए तुम्हें भी ब्रेक लेना है, मुझे भी ब्रेक लेना है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में लंच करें, चाहे वो हम यहाँ पे करें या फिर तुम्हारे कैफेटेरिया पे, लेकिन जाएंगे तो हम दोनों साथ ही। लैनवांग जी को ना विंग का ये बिहेवियर आज थोड़ा क्यूट लग रहा था। उसको मतलब ऐसा लग रहा था ना कि जैसे अ, वो भी कहीं ना कहीं ये चाहता था, इस बिजनेस में, इस कंपनी में, सभी लोगों के अराउंड ऑफ उसने अपनी एक ऐसी इमेज बना रखी थी जिसमें ना उसने अपने मन की इच्छाओं को ना बहुत बुरी तरीके से मार के रखा था। इंसान चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, कितना भी वो कोल्ड क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर भी एक बच्चा होता है। और ये सारी चीज़ें आज लैन वांग जी को समझ में आ रही थी।
क्योंकि वो विंग को देख पा रहा था। उसने विंग की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, लेकिन अभी मैंने तुम्हें कुछ मेल किया है, जाके उसे चेक करो और वो मुझे कंप्लीट चाहिए बिफोर लंच, अदरवाइज भूल जाओगे, हम दोनों एक साथ लंच करेंगे। विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम नहीं सुधर सकते, सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें पता है तुम एक अनरोमांटिक इंसान हो। तुम्हारी जगह में अगर कोई और होता ना, इस वक्त मुझसे फ्लर्ट कर रहा होता और मैं भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता। लैनवांग जी, सॉरी, विंग की ये बात सुनते ही लैनवांग जी ने एकदम से अपनी नज़रों को ना विंग की तरफ घुमाते हुए उससे डायरेक्टली बोला, बिहेव और फ्लर्टिंग एटलीस्ट इस कंपनी में तो किसी के साथ करने की सोचना भी मत। विंग लैनवांग जी की इस केस को और इस कड़क वॉइस को सुन के ना कहीं एक अजीब सी सिवरिंग उसकी बॉडी पे हुई थी। उसने उस मतलब अभी उसके मुंह पे ना कॉफ़ी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ गल्प किया। ऑफकोर्स सी बात थी, वो उसका सलाइवा ही था। उसने लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, मैं मेल जाके चेक कर लेता हूँ, तुम्हारा क्या भरोसा, आंखों से ही मार दो। उसने बड़बड़ाते हुए कॉफ़ी ख़त्म की और कॉफ़ी के मग को वहीं पे टेबल पे रखते हुए वो बाहर की तरफ जाने लगा और बाहर जाते हुए बोला, जिसके हाथों तुम अपना कप भिजवाओगे ना, मेरा भी भिजवा देना। ऐसा कहते हुए वो दरवाजे को खोला, दरवाजे को बंद किया थोड़ा सा लाउड वॉइस में और अपने कैबिन में जाके बैठ गया। विंग और लैनवांग जी के बीच में, मतलब जो कैबिन था ना, उसके बीच में एक शीशा लगा हुआ था, जिसकी वजह से लैनवांग जी ना विंग को क्लियरली देख पा रहा था। विंग ने मतलब जाके डायरेक्टली अपने लैपटॉप को ऑन किया, उसने उस मेल को चेक किया और मेल को चेक करते ही उसकी जो हालत हुई थी ना, वो ऑलमोस्ट 100 पेजेस का एक मतलब असाइनमेंट टाइप का था, जिसे देख के ही विंग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिर्फ 4 घंटों में इसमें से गलती कैसे निकाल ले। ऑलमोस्ट 100 पेजेस। विंग ने एक नज़र मेल की तरफ देखा, दूसरी तरफ अपने हाथों की तरफ, क्योंकि उसे टाइपिंग करनी थी, और फिर मुंह बनाते हुए बोला, सच में लैनवांग जी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। हालांकि लैनवांग जी ये सब कुछ सुन नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो विंग के एक्शंस को देख के अच्छे से समझ चुका था कि विंग ये जो काम काम उसको असाइन किया गया है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है। और उसकी ऐसी हरकतों को देख के, वो पाउटी लिप्स को देख के, एक गुस्से भरी मतलब जो एक्सप्रेशन सभी उसके फेस पे थे ना, उनको देख के लैनवांग जी के फेस पे कब खुद ब खुद स्माइल आ गई, उसे खुद भी नहीं पता चल रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।